मैं कभी भी किसी के कमेंट का नेगेटिव रिप्लाई नहीं देती हूँ क्योंकि मैं हर कमेंट को पॉजिटिवली लेने में विश्वास करती हूँ। आज एक ऐसा ही कमेंट आया, मैं इसको बताऊँगी पहले, उसके बाद आप सुनिएगा। कमेंट में मैम ने लिखा कि आप बोलती हैं कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हैं। फिर आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिस पे आपने उन महिलाओं के ऊपर बोला था, जो जिम जाती हैं लेकिन मेड घर पे ना आए तो वो 2 घंटा मेड खोजने में बिता देती हैं। तो उनका कहना था मैम का कि जब आप बोलती है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हैं, तो फिर आपने उन बातों को क्यों हाइलाइट किया? तो ये तो इंटरफेयर हुआ एक तरह से। तो सबसे पहले, इंटरफेयर का मतलब होता है किसी के जीवन में दखल-अंदाज़ी करना। तो मैं दखल-अंदाज़ी तो किसी के लाइफ में नहीं करती हूँ। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं, तो हम सोसाइटी से, अपने फैमिली से कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल लेकर के बातों को समझाते हैं, ताकि उसको लोग रिलेट कर पाएँ। क्योंकि देखिए, जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं ना, तो कंटेंट सिर्फ़ ऐसे ही नहीं होता है कि खड़े हुआ और बोल दिया। कंटेंट का मतलब होता है कि जब इंसान सुन रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे लाइफ़ से, सोसाइटी से या कहीं से जुड़ रहा है बात। तभी लोग उसको सुनेंगे और समझेंगे। तो मैंने क्या बोला था, मैंने उन पर बोला था कि अगर हम लोग, मतलब मैं अपने लिए भी जैसे बोलती हूँ, हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि आप अपनी तारीफ़ खुद कर रही हैं। तो मैंने अपनी तारीफ़ नहीं की, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं, जो खुशी-खुशी घर का काम करती है, और मैं घर का काम करना अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये परिवार मेरा है, ये पड़ोसी का परिवार नहीं है। और ये परिवार अगर मेरा है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, और मेरे घर का हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अपने-अपने हिस्से का काम करता है। तो ये हर घर में ही होता है नॉर्मली। तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। हर महिला काम करती है। तो मैंने उन पर बोला था। अब जहाँ बात आती है जिम जाने की, देखिए मैं जिम जाने के खिलाफ नहीं हूँ, ये उनका पर्सनल चॉइस है। भई जिम कौन जाते हैं? जिनके पास बहुत टाइम है, ठीक है? और वो अपने हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। भई काम नहीं करना चाहते, सीधी-सी बात है ना। हमारी माँ, हमारी दादी, उनके फैमिली क्या जिम जाते थे? ज़रा ये पहले बताइए। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, माँ-दादी जो करते थे वहाँ उस समय तो बहुत कुछ नहीं होता था जो हम आज के ज़माने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन यहाँ हेल्थ से जुड़ी हुई बात है कि उनको जिम जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो घर का काम करती थी, खुद को फिट रखती थी, और हमसे ज़्यादा साल वो लोग जी कर गए। मतलब मेरी दादी 100 इयर्स जी कर गई है। तो आपको लगता है कि मैं 100 इयर्स जी पाऊँगी? कहीं न कहीं हमारा बॉडी तो उस लायक है नहीं कि हम लोग 100 इयर्स जी सकते हैं। तो जितना भी हमें समय मिला है, हम अगर खुद को ठीक रख के, अगर थोड़ा-सा फिटनेस मतलब घर का काम-काज भी करके अगर फिट रख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? और मैं तो जिम के फ़ेवर में नहीं रहती हूँ। मेरा ये कहना है कि हम लोग पहले बैठकर खाएँगे, शरीर चलाएँगे नहीं, और फिर उसको कम करने के लिए फिर पैसे देकर वज़न कम करेंगे। तो ये कहीं मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप घर का काम करो, ठीक-ठाक रहोगे, और मुझे खुद में कोई फ़ील नहीं होता है कि मुझे जिम जाने की ज़रूरत है। मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ सारा दिन। तो आप काम करेंगे तो खुद ब खुद एक्टिव रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक्टिव नहीं होते, तो एक्टिव होंगे कहाँ से? देखिए, आपका मेंटल एक्टिवनेस ज़रूरी होता है, फिज़िकल एक्टिव होना ज़रूरी होता है, तो ये कहाँ से होगा? जब आप उस चीज़ को काम पे लगाएँगे। कोई भी चीज़, हमारा कोई मशीन काम कब करता है? जब वो रेगुलर काम कर रहा है। आप कोई मशीन को 2 महीना यूज़ मत कीजिए, वो खराब हो जाता है। वो काम करना बंद कर देता है, फिर उसे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा बॉडी भी वैसे ही है। तो यहाँ पे बात ये है कि मैंने ना ही अपनी तारीफ़ की, मुझे लोग तारीफ़ में बोले कि आप बहुत सिंपल हो, और इसलिए मैंने उस पे वीडियो बनाया। दूसरी बात है कि मुझे कोई भी कमेंट आता है, आपके कमेंट को मैंने पॉज़िटिवली लिया, लेकिन मैं समझा के बात करना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ का इलाज बहस करने में है, कोई बहस में नहीं होता है। आपने कहा इंटरफेयर करने वाली बात, तो इंटरफेयर का सही मतलब होता है दखल-अंदाज़ी। दखल-अंदाज़ी कब होती है? जब हम किसी को उसका काम करने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो होता है दखल-अंदाज़ी। तो वो तो मैंने किया नहीं, मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया, एक सोसाइटी का एग्ज़ाम्पल दिया कि औरतें ऐसा करती है कि भई कभी कभी घर पे काम हेल्पर नहीं आए, तो वो नीचे जाएँगे, सिक्योरिटी गार्ड से बोलेंगे, इधर खोजेंगे, उधर खोजेंगे, अपने नेबर को बोलेंगे कि भई आपके यहाँ आई है तो ज़रा हमारे यहाँ भी भेज देना, ऐसा-ऐसा बात है। लेकिन अगर जितना टाइम वो वेस्ट किए, उतने में क्या 2 बर्तन नहीं धो सकते हैं? हाँ? इतना भी क्या, मतलब क्या बोलूँ मैं, डिपेंडेंसी। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला कि अगर हम किसी पे काम के लिए डिपेंड करते हैं, तो नुकसान हमारा है। क्योंकि आप अगर डिपेंड करेंगे, तो आप
हमेशा काम में पीछे रहेंगे। और जो इंसान खुद पे विश्वास करता है उसका सब चीज़ टाइम पे होता है। क्योंकि डिपेंड करने वाली जो चीज़ होती है वो आप दूसरे पे निर्भर है, कोई करके देगा तो आप। अब सपोज़ मान लो घर में खाना नहीं बनाओगे, आप किसी कुक को बुला रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम, लेकिन होता है ना कि अगर कुक नहीं आई है, लेट से आई है, तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको टाइम सेट करना पड़ता है और फिर हो सकता है कि खाने में आपको लेट भी हो जाए। लेकिन वही अगर आपका हाथ चलेगा तो आप फटाफट बच्चों को दे सकते हैं बना के, फैमिली को दे सकते हैं। अब हमारे घर में मान लो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे 2 चीला बनाकर दे दो, तो वो चीला मैं बना के दूँगी तो 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अगर वही मैं डिपेंड करूँगी कि मेरी कुक बना कर देगी, तो टाइम लगेगा ना, तो ये होता है डिफरेंस। आप अगर खुद से कोई काम को करते हैं, तो वो काम आपका समय पे होता है। आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी ये सवाल किया या जिनके दिमाग में इस तरह का सवाल है, वो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप जब सुनते हैं, तो उसका पक्ष देखिए, पहलू देखिए कि किस संदर्भ में बोल रहा है वो इंसान। हो सकता है कि कुछ रिलेट करके बोला हो, आपने मिस कर दिया हो, क्योंकि कभी-कभी लोग पूरा कन्वर्सेशन सुनते भी नहीं हैं और कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं है, आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने जवाब दिया, इसको अदर वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा नेचर है पॉजिटिव रिप्लाई करना। चाहे वो कैसा भी आप कमेंट लिखेंगे ना, मैं उसका पॉजिटिव ही रिप्लाई करूँगी।